हाय एवरीवन। हेलो। ये जो सामने 3 लोग मुझे पीछे के लोग नहीं देखने दे रहे, तुम्हें अल्लाह पूछेगा देखने। तुम वो कहते हैं नाक के नीचे तुम्हें हलक के ऊपर बैठ के खड़े हो। बट वेरी गुड। और जो लोग मैं देख रहे हैं खुश खुश चेहरे दिख रहे हैं, मतलब आपने लोग कमाए हैं। Yes. बहुत ये बहुत अच्छी बात है। सबके चेहरे पे मुस्कान है, कोई के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कहाँ फंस गया हूँ। सब एंजॉय कर रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, सब हैपनिंग है, कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। I think I really fall too short in time and intelligence if I speak something about your journey, what you did. आप हैं, ये लोग इस बात की का सबूत है कि आपने जो कुछ किया है, ठोस किया है, अच्छा किया है, मजबूत किया है, काबिल तारीफ किया है। तालियां। शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं जहां सांस ले लूं, आप अपने हाथ को एक दूसरे पर थपड़िया दीजिए। तो और देखो, आई ऑल्सो राइट। मैं बहुत पहले से लिखता था। मैं 8 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू किया। बाद में क्लास टीचर को पता चल गया और उसने मुझे बोला अगली बार लिखोगे तो जान से मार दूंगा। उस दिन तय किया कि बॉयज ब्लू में नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, तो वेरी क्रिएटिव। तो मैं हाँ, और रब बुक के लास्ट पन्ने पे मैं लिखता था शेर। मेरे दोस्त थे पारसी, वो मतलब रब बुक, अच्छा रब बुक का लास्ट पन्ना वो जगह होती है जहाँ बच्चे के भविष्य और चरित्र दोनों का पता चल जाता है। तो मैं यहाँ महिला शक्ति जो है, मैं बहुत अच्छी खासी मात्रा में और मुझे देख के बिल्कुल भी खौफ नहीं आ रहा, मजबूती का एहसास हो रहा। मेरे घर में भी एक है और मुझे बोल के संभाल के आना उन्होंने कहा था। एंड मैं जो लेखक होता है ना, जैसे खुदा की एक सिफत होती है, खलाक होता है। खुदा क्रिएटिव होता है, वो पैदा करता है, बनाता है। उसके बाद उसने दूसरी सिफत माँ को अता करी। माँ जो है वो क्रिएट करती है। और जो सबसे बड़ी सिफत है, मतलब खुदा के बाद मेरे ख्याल से दुनिया में अगर किसी की सबसे बड़ी अगर जगह बनती है तो माँ की। मुझे मुनव्वर राना साहब का वो शेर याद आ रहा है कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। हाय हाय हाय। और किसी का शेर है कि अपने बच्चों को, ये एक सच्चाई है। इसमें तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो शायर की अपनी सोच की उड़ान है कि उजाला और काला, लेकिन एक सच्चाई है। किसी ने, किसी शायर ने कहा है कि अपने बच्चों को अजाबों से बचा लेती है। ये सत्य है। जब तक आपकी माँ जिंदा है, ये एहसास बाकी रहेगा कि अपने बच्चों को अजाबों से बचा लेती है। माँ दुआ करके खुदा को भी मना लेती है। तो एक राइटर के अंदर एक लेख, और इनकी जर्नी है। मैंने इनको ओपन माइक्स में भी देखा है, कई बार सुनने का भी मौका मिला। मैंने हालांकि ज़्यादा मैं ही नहीं सुना है, मुझे माइक देते हैं, उसके बाद फिर मैं सुनील पाल हो जाता हूँ। कैसा लगा, मैंने खुद को गाली दी। तो मैंने ये केतन के लिए बोला था। और मैं ये बहुत इन हाउस जोक है। और अगर रिकॉर्ड करो तो मैं भगवान की कसम, अगर उस तक पहुंचाया तो पहुंचाओ। मैं भी डेंगू वायरल होना चाहता हूँ। एनीवेज, आप लोग हंस रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मैंने कुछ लिखा एक्चुअली। कितना वक्त है? 2 मिनट है तो मैं कुछ सुना दूं? अरे जरूर जरूर जी, इरशाद। मैंने 2 चीज़ें। पहले तो मैंने यहाँ पर जो खवातीन को इतनी कसीर, मतलब बुक्स आर, आई पर्सनली फील दे आर द क्वाइटेस्ट रेवोल्यूशनरी। दे चेंज माइंड्स विदाउट एवर रेजिंग द वॉइसेस। अ रूम विदाउट बुक इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। मैंने भी एक किताब रखी है, उसमें अंदर किताब पे लिखा है करेज। वाओ। क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, ओके। तो मैं, पापा भी। हाँ नहीं, ये मतलब पापा हम एक्चुअली हम जो है ना, मैं किताब पर कुछ नहीं सुनाऊंगा। मैं एक छोटा सा पीस सुनाऊंगा। वो किताब बहुत लंबा 4 मिनट चला जाता है, तो मैं बहुत छोटा सा पीस सुनाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि हम मैरिड है, हम जोक तो कर देते हैं एक महिला पर, एक वुमन पर, वो जोक तक ही सीमित है। सत्य ऐसे परे है, ऐसा होता नहीं है। बट हम कभी उसको एड्रेस नहीं करते। हम जोक बोलकर चले जाते हैं, बट हम कभी अंत में ये नहीं कहते कि एक महिला का हमारे जीवन में, जैसे राइट फ्रॉम योर मदर, योर सिस्टर, योर डॉटर, है ना, तो वो जो रोल है ना, मैं बीवी के ताल्लुक से कुछ 1 मिनट बोलूँगा, अगर आप लोग इजाज़त दे दे तो मैं बोलूँ। अरे प्लीज इरशाद। एक्चुअली मैं एक मेल पर्सपेक्टिव क्या है वो बहुत छूट जाता है, रह जाता है। मेरा शो है ह्यूमरबाज, उसमें मैंने ये पीस अभी ऐड किया
जरूर देखिए एनसीपीए में 30 नवंबर को प्रमोशन भी कर दिया जी। ठीक है, तो सोचते सब हैं कि नौकर सा बना रखा है, तो काम से बीवी ने शौहर को लगा रखा है, उस पर पहरा भी निगाहों का बिठा रखा है, यानी बीवी ने ही शौहर को सता रखा है। और अगर गौर से देखो तो नजर आता है घर ना हो बीवी तो घर घर नहीं कहलाता है। अपना घर छोड़ के आ जाती है शौहर के लिए, 100 सितम सहती है बच्चों के लिए, घर के लिए, खुद नहीं खाती खिलाती नहीं जब तक सबको, खुद नहीं सोती सुलाती नहीं जब तक सबको, नींद से जागती है घर में वो सबसे पहले, सबसे आखिर में वो बिस्तर की तरफ जाती है। अक्ल आ जाती है शौहर की ठिकाने यारो, बीवी कुछ रोज अगर घर नहीं रह पाती है, जॉब शौहर की भी आसान नहीं है, लेकिन छुट्टियां हफ्ते महीने में तो मिल जाती है। कोई इतवार हो, त्योहार या सरदर्द बुखार, छुट्टियां बीवी की सर्विस में नहीं आती। थैंक यू सो मच कुबद्री जी, आप ये काम जारी रखें और आपके चैनल पे ट्रक भर के फॉलोअर्स आए और मंडप बन जाए सब्सक्राइबर का। इतने लोग आए आपको समझ में नहीं आए कि कहां से आ रहे हैं, बस आते रहे। धन्यवाद, मैं शुभकामना देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। जिसका है माइक वो ले लो। दे दीजिए, ये रहे।